Hi, what is better, coaching classes or personal coaching? First of all, coaching is really needed. हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं यार, वेर एवर वी आर गोइंग फॉर द कोचिंग या फिर पढ़ने के लिए जब जाते हैं, तो जाने के बाद क्या हम लोगों को वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद भी उसके बावजूद हम लोगों को एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत है क्या? आज के समय में इस तरीके से माहौल हो चुका है, स्कूल हो, कॉलेज हो या वेरेवर वी आर गोइंग फॉर दी सर्टिफिकेशन। बेसिकली हम लोग स्कूल या कॉलेज इसलिए जाते हैं बिकॉज वी शुड गेट द सर्टिफिकेट्स ऑफ द पासिंग, लाइक 10th हो गया, 12th हो गया यार, डिग्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल, व्हाटएवर वी आर डूइंग। उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिले, सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम लोग को एक अच्छा खासा जॉब मिले, या फिर अगर हम लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसका सर्टिफिकेशन हमारे पास होना ज़रूरी होता है। उसके लिए हम लोग वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पे लेकिन जाने के बाद जब हम लोग पढ़ाई करना चालू करते हैं तो हमें रियलाइज़ होना चालू हो जाता है कि वट एवर दे टीचिंग इन द स्कूल, कॉलेज और वेर एवर दे टीचिंग, तो स्कूल टीचर हो, कॉलेज टीचर हो, या फिर जहाँ पे भी हम लोग प्रोफेशनली पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो लोग जो है इतना बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि हम लोग उतनी अच्छी तरीके से समझ पाएँ और उस तरीके से हम लोग एग्ज़ाम में लिख पाएँ और एग्ज़ाम में लिखने के बाद अच्छा खासा स्कोर कर सकें। तो इसीलिए हम लोग जो है कोचिंग क्लासेस को जाते हैं। कोचिंग क्लासेस मीन्स पर्सनल अटेंशन के लिए जाते हैं, ताकि वो बेहतर तरीके से पढ़ाएं, बेहतर तरीके से हमें जैसे समझ में आता है उस तरीके से पढ़ाएं, और उस तरीके से पढ़ाने के बाद हम लोग एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा स्कोर कर सकें। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि स्कूल में आप जाइए, 50-60 बच्चे बैठे हुए हैं, कॉलेज में जाइए, 50-60 बच्चे बैठे हुए, या फिर उसके बाद आप कोचिंग क्लासेस में जाइए, वहाँ पे भी 50-60 बच्चे बैठे हुए हैं या फिर उससे ज़्यादा बैठे हैं। जितना बड़ा कोचिंग क्लासेस उतना बड़ा क्राउड, और उतने सारे क्राउड के बीच में हम लोग जाके पढ़ाई करना चालू कर देते हैं। तो अगर आप सोचें कि आप एक स्कूल से या कॉलेज से उठकर दूसरे स्कूल या कॉलेज में जाकर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद जो कुछ भी आपको स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है वही सारी चीज़ें सेम तरीके से अलग फॉर्मेट में कोचिंग क्लासेस वाले पढ़ाना चालू कर देते हैं। वो लोग एक्स्ट्रा चीज़ क्या करते हैं यहाँ पर? एक्स्ट्रा चीज़ ये करते हैं कि वो लोग आपसे प्रैक्टिस कराते हैं, या फिर क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बनाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि एग्जाम में स्कोर करने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी होता है वो सारी की सारी चीज़ें वो लोग आपसे खास करके करा के लेते हैं। जब हम लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाया जाता है, जब हम लोग कोचिंग क्लास में जाते हैं तो स्कोर करने के लिए पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा होता है कि सारे के सारे जो बच्चे कोचिंग क्लास में या फिर क्लासरूम में जो बैठे हुए होते हैं, बाहर जो एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए आपको जाते हैं, वो लोग सारे के सारे बच्चे सेम अटेंशन से या फिर सेम तरीके से वहाँ पे नहीं पढ़ पाते। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हर किसी का ग्रास्पिंग पावर अलग अलग है। हर बच्चा है अपने अपने तरीके से पढ़ना चाहता है, फिर हर अपने तरीके से वो एक्चुअल में चीज़ों को समझता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है जो कि सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, लेकिन उसमें से फिर भी कुछ गिने चुने बच्चे होते हैं जिनको वो जो पढ़ा रहे हैं वो समझ नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो सर पढ़ा रहे हैं या फिर जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो एक फ्लो में पढ़ा रहे हैं। एक फ्लो क्या होता है कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए, सभी बच्चों को सिलेबस हो जाए, उस तरीके से एक कॉमन फ्लो में पढ़ाते हैं, जो कि सभी लोगों को सूटेबल नहीं होता, क्योंकि कुछ बच्चे स्लो होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे फास्ट होते हैं। तो जो कोचिंग क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली जब चालू हुआ था तो उस समय पर इस तरीके से था कि एट ए टाइम एक ही बच्चे को प्राइवेट कोचिंग कराया जाता था। जब चालू हुआ था तो उस समय पर पर्सनल अटेंशन के लिए एक ही बच्चे को पढ़ाया जाता था, ताकि वो पर्सनली अच्छी तरीके से समझ सके। वो स्कूल में जाने के बाद या कॉलेज में जाने के बाद वहाँ से अच्छी तरीके से नहीं पढ़ता था। जब अच्छी तरीके से नहीं समझ में आता था तो जो खास करके लग्जरियस लाइफ जीते थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हायर अपर क्लास के जो लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, ऐसे लोग वहाँ पे प्राइवेट ट्यूटर हायर किया करते थे। प्राइवेट ट्यूटर क्या करते थे, उनके घर पर जाते थे, घर पर जाने के बाद उनको वन ऑन वन कोचिंग कराते थे। जब पर्सनली पढ़ाया जाता था तो जो बच्चा स्कूल या कॉलेज में नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, उस घर पर आने के बाद प्राइवेट कोच से पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से थोड़ा परफॉर्म करना चालू कर देता था, क्योंकि वो जो टीचर था या फिर वो जो सर था जो प्राइवेट कोचिंग उसको कराता था, वो उस तरीके स्टूडेंट जिस तरीके से समझता है उस तरीके से उसको पढ़ाया करता था। बच्चे का अगर कुछ मिस हो जाता है क्लासेस या स्कूल के अंदर, वो वहाँ पे उसके घर पर जाने के बाद उसको उस तरीके से पढ़ाता था, जहाँ से मिस हुआ वो भी रिवाइज कराता था, जो पढ़ चुका है उसको भी रिवाइज कराता था। जो भी वो स्कूल में नहीं कर पाता था, वहाँ पे जो प्राइवेट ट्यूटर आता था वो उसको वहाँ पर करा कर लेता था। लेकिन कुछ समय के बाद टीचर लोगों को रियलाइज़ होना चालू हो गया कि बच्चों को जब एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत है, तो एक्स्ट्रा कोचिंग अगर हम लोग किसी के घर पर जाकर कराते हैं तो एट ए टाइम एक ही बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। तो उन लोगों ने ग्रुप कोचिंग चालू करा, जहाँ पे 4-4, 5-5 बच्चे बैठ के एक साथ पढ़ना चालू कर दिए। तो जब ग्रुप कोचिंग चालू करा तो उसके बाद उनको बहुत सारी इंक्वायरीज आना चालू हो गए, तो उन्होंने उनके ग्रुप को बढ़ाना चालू कर दिया। और जब इनिशियल स्टेज में कोचिंग का इवोल्यूशन हो रहा था, फिर हम लोग बोल सकते हैं जब वो बढ़ रहा था, तो ऐसे समय पर
धीरे 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 बहुत ज़्यादा लोग जो हैं एक ही क्लासरूम में आना चालू कर दिए, और उसके बाद सेम जो स्कूल में होता था वही क्लासेस में होना चालू हो गया, जो कॉलेज में होता था वही कोचिंग क्लासेस में चालू हो गया। आज के डेट में कोचिंग क्लासेस जो है सिर्फ एक बिजनेस बन के रह चुका है। अगर हम कोचिंग क्लासेस के एक्चुअल में अगर बात करें तो कोचिंग क्लासेस उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, या फिर उन्हीं के लिए ज़्यादा हेल्प कर सकता है जो जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ाई में अच्छे होते हैं। अगर आपका बच्चा 85, 90 या 95 प्लस अगर है, तो ऐसे केस में कोचिंग क्लास में पढ़ाने वाला टीचर किसी भी तरीके से पढ़ाए, फिर भी वो बच्चा समझता है, बिकॉज उसने बहुत सारा पढ़ाई इस तरीके से कंटेंट ग्रास्प करा होता है कि उसको थोड़ा सा हिंट या थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है पुश करने के लिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ जाता है। वहाँ पे उसको डबल बेनिफिट इस तरीके से होता है कि कोचिंग क्लासेस वाले जो होते हैं वो खास करके नोट्स देते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर देते हैं, या फिर प्रैक्टिस कराते हैं। तो जो प्रैक्टिस वो जिस तरीके का कराते हैं वो अव्वल बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं उनके लिए वो डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि उनका प्रैक्टिस हो रहा है, उनको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद डेफिनेटली वो उनको हेल्प करता है। लेकिन जो एवरेज बच्चे होते हैं, या फिर मिड एवरेज बच्चे होते हैं, या फिर बिलो एवरेज होते हैं, जो कि फेल कैटेगरी के होते हैं, ऐसे बच्चों को कुछ हेल्प नहीं हो पाता, बिकॉज जो कुछ भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनके पल्ले नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि अगर गलती से उन्होंने कोई क्लास मिस कर दिया, या फिर क्लासेस को नहीं गए, किसी कारणों से बीमार हो गया, जो कुछ भी हो गया, तो ऐसे केस में जो ब्रेक लग जाता है, या फिर जो सिलेबस उनका चला जाता है, वो सिलेबस वो कवर नहीं कर पाते, क्योंकि टीचर जब आगे के टॉपिक पढ़ाना चालू कर देते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। अभी इस मोमेंट पर अगर हम लोग बात करें, इस मोमेंट पर मतलब अगर हम लोग नवंबर, दिसंबर या जनवरी की अगर बात करें, जबकि बच्चों के एग्जाम्स अभी फरवरी, मार्च में अगर एग्जाम्स हैं, तो अभी एग्जाम का समय नज़दीक आ रहा है। इस समय पे जो पेरेंट पूरे कोचिंग क्लासेस या सभी कुछ ट्राई करने के बाद उनको इस समय पर रियलाइज़ होता है कि इतना समय देने के बाद, इतने पैसे देने के बाद, इतना हैवी फीस कोचिंग क्लासेस को पे करने के बाद, ट्राई करने के बच्चा अभी इस सिचुएशन में है कि वो अभी एग्जाम ही नहीं लिख पा रहा, या उसे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा, उसको पता ही नहीं चल रहा कि किस तरीके से अभी एग्जाम में लिखना है, उसका प्रिपरेशन कुछ नहीं हुआ, पूरा ब्लैंक हो चुका है। अगर हम लोग बात करें कि अगर बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, तो बच्चा जब प्रिलिमिनरी एग्जाम देने जाता है, या फिर जो प्री बोर्ड एग्जाम देने जाता है, तो प्री बोर्ड एग्जाम देने के बाद उनको रियलाइज होता है कि बच्चे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे समय पर वो लोग जो है ऑल्टरनेटिव वे, फिर ऑल्टरनेटिव कोचिंग देखना चालू कर देते हैं। जब ऑल्टरनेटिव कोचिंग देखना चालू कर देते तो उनको रियलाइज़ होना चालू होता है कि अगर इसको कोई ऐसा पर्सनल कोच मिले कि जो उसके हिसाब से पढ़ाए। जैसे कि इस मोमेंट पर, मतलब जब एग्ज़ाम नज़दीक है, 2-3 महीने में एग्ज़ाम है, उस समय पर बच्चों के अलग अलग कैटेगरीज हो जाते हैं। कुछ बच्चे ने पढ़ाई करा हुआ है, कुछ बच्चों को कुछ टॉपिक नहीं आ रहे, कुछ बच्चों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कुछ बच्चों को कुछ नहीं आ रहा। तो ये सभी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनको उनके हिसाब से पढ़ाने वाला कोई पर्सनल कोच मिलना ज़रूरी होता है इस मोमेंट पर। अगर पर्सनल कोच मिल जाता है तो वो क्या कर सकता है, उनको उनके हिसाब से पढ़ाएगा। अगर किसी बच्चे का पढ़ाई थोड़ा बहुत बाकी है तो उसको उसके हिसाब से पढ़ाएगा। कुछ बच्चे का अगर प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है तो उसको पूरा बेसिक से क्रैश कोर्स टाइप में कराएगा, बिकॉज पूरा कोर्स तो कराना नामुमकिन है इस समय पर। अगर वो कराने की कोशिश भी करे तो जिस बच्चे ने पूरे साल भर कुछ नहीं करा हुआ है, ऐसे बच्चे को अगर वो पूरा सिलेबस करा भी दे तो क्या वो बच्चे को ये ध्यान में, या फिर वो बच्चे की मेमोरी में इतना सारा चीज़ रह सकता है? क्या नहीं रहेगा। वो उसके लिए ओवर बर्डन हो जाएगा। जो पढ़ना था या फिर वो लिख सकता था या जो कर सकता था वो भी नहीं कर पाएगा, और जो एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। तो इस मोमेंट पे ज़रूरी क्या होता है कि आप थोड़ा ही पढ़ाई करो, लेकिन इस तरीके का पढ़ाई करो कि आप एग्जाम में कुछ कर सके, उसको रिवाइज कर सके बार बार, उसको एग्जाम्पल दे दे या फिर टेस्ट दे दे, या सेल्फ स्टडी करने के लिए बार बार वो चीज़ों को आप जितना ज़्यादा रिवाइज या फिर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख पाओगे। तो इस मोमेंट पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन किस तरीके का है। अगर हम लोग कंपेयर करें कोचिंग क्लास या फिर प्राइवेट कोचिंग, तो इस मोमेंट पर खास करके अगर एग्जाम नज़दीक है तो कोचिंग क्लास आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएगा। उसके पीछे रीज़न जैसे मैंने आपको बताया कि कोचिंग क्लास जो होता है वो स्कूल जैसा या कॉलेज जैसा ही सेम डुप्लीकेट होता है, उसी तरीके से वो एक्ट करता है, सेम तरीके से पढ़ाया जाता है। खाली इतना ही होता है वहाँ पे कि अव्वल लेवल के जो बच्चे होते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन इस मोमेंट पर अगर आपने पूरी साल भर कोचिंग क्लासेस या ग्रुप कोचिंग लगाने के बावजूद भी अगर आप वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, तो इस मोमेंट पर अगर आप वहाँ पे कंटिन्यू भी करते हैं और आपको अगर थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाता है, तो ब्रेक मिलने के बाद आप वहाँ पे कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? बिकॉज वो लोग तो सेम तरीके से पढ़ाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका मनी वेस्ट होगा, आप एग्जाम में वैसे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ऐसा होता है कि अगर आप कोई प्राइवेट कोच हायर कर लेते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल कोच अगर पर्सनली अगर आपको पढ़ाता है, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो कोच कराता है आपको, तो वो कोच करने के बाद आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प हो सकता है। तो एग्जाम के टाइम पे अगर हम लोग देखा जाए,
साल भर आप कोचिंग क्लास ट्राई करो, कुछ भी करो, लेकिन एग्जाम के टाइम पर अगर आप किसी से पर्सनल गाइडेंस मिलते, अगर आपको नहीं प्राइवेट ट्यूटर अगर हायर कर सकते, या फिर अगर आप उतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफकोर्स प्राइवेट ट्यूटर के चार्जेस जो होते हैं कंपेयर टू कोचिंग क्लासेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, अगर वो आप नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो किसी दोस्त से हेल्प लीजिए, किसी फ्रेंड से हेल्प लीजिए, या फिर कोई अगर आपके घर पे कोई सीनियर है, कोई बड़ा है जो कि पढ़ाई लिखाई के बारे में जानता है, उनसे पर्सनली पढ़ाई करने की कोशिश करिए कि जहाँ पे आप अटक रहे हो या फिर जितना आपको ज़रूरी है उतना ही पढ़ाई करिए। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हेल्प होगा। इस समय पर हम लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, नहीं हम लोगों को कंफ्यूज होना है, नहीं हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन में जाना, नहीं हम लोगों को डिप्रेशन में जाना। इस मोमेंट पे हम लोगों को स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत होती है। और स्मार्ट स्टडी किस तरीके से करा जा सकता है, अगर हम लोग स्मार्टली सोचे कि अभी हम लोग कौन से लेवल पर है, क्या हम लोगों का सारा प्रिपरेशन हो चुका है, क्या हम लोग अभी इस समय पर प्रैक्टिस के मोड में है क्या। अगर हम लोगों का उस तरीके का अगर कुछ है तो हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों का प्रिपरेशन थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी है, तो जो बचा हुआ है उसको हम लोगों को पढ़ने के बाद रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग जीरो लेवल पर है, कुछ नहीं पढ़ाई हुआ है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर क्रैश कोर्स टाइप में पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ये जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, उस तरीके के क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करेंगे, ताकि अगर सिमिलर क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो कम से कम आप सब्जेक्ट को क्लियर करें और एक मिनिमम स्कोर कम से कम एग्जाम में कर सको। अदरवाइज इस मोमेंट पर अगर आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाओ या फिर अनगाइडेड स्टडी करो जिसमें आपको गाइड नहीं मिल पा रहा, अनगाइडेड मतलब आप अगर आपके हिसाब से पढ़ाई करो बिना गाइडेंस के, किसी भी सीनियर के जिनको पता है एग्जाम के बारे में, उनके गाइडेंस के बिना अगर आप पढ़ाई करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में पढ़ाई करो और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ना करो। तो आपको एक पर्सनल ट्रेनर की या पर्सनल कोच की ज़रूरत होती है जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है। नाम प्रकाश गायकवाड़ है और हम लोग लास्ट 13-14 साल से पर्सनल कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग ऑल ओवर मुंबई, नई मुंबई, थाने एरिया में प्राइवेट ट्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग पर्सनली बहुत सारे बच्चों को और पेरेंट को जानते हैं। पूरे साल भर कोचिंग क्लासेस ट्राई करने के बाद अभी इस मोमेंट पर वो लोग होम ट्यूशन हम लोगों को इंक्वायरी करते हैं या फिर होम ट्यूटर्स की खोज में रहते हैं, ताकि कोई पर्सनल कोच आके उनको हेल्प कर सके। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं से समझने के बाद मैं आपको बताने की कोशिश कर पा रहा हूँ कि इस मोमेंट पर अगर आपको किसी भी तरीके के पर्सनल कोच की अगर ज़रूरत है या फिर प्राइवेट ट्यूटर की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पर दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नंबर दिया होगा, या कहीं पर यहाँ पे कोई नंबर दिया होगा, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। अगर हमारी हेल्प नहीं लेना है तो हम आपको किस तरीके, आप किसी और से हेल्प किस तरीके से ले सकते हैं, इसमें हम आपको डेफिनेटली गाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती है, ये वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो अगर पसंद आता है, अगर ये किसी की ज़िंदगी में हेल्प कर सकता है तो उसको शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।